हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूठा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक सेशन अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि एक बार आप देख लें। और जिस तरीके से मैंने अपनी वर्ग एक पात्रता परीक्षा क्लियर करी है, मैं ये बार बार बस केवल आपको मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ। यहाँ किसी भी प्रकार का मेरा कोई शो ऑफ करने का इंटेंशन नहीं है, बस यही है कि आप अपना फेथ बनाए रख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जिन बुक से, जिन MCQ से, जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है, वो सभी आप लोग के साथ डे बाय डे मैं शेयर करती हूँ। जिस सैटरडे संडे में लाइव आती हूँ, तब वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग वर्ग एक कि भाई किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो सब आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इससे पहले 26 सेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अपलोडेड हैं और कुछ 25 या अराउंड 30 सेशंस इंग्लिश मीडियम की अपलोडेड हैं। आई सजेस्ट कि आप वो दोनों ही देखें, क्योंकि बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। हाथी का डेंटल फार्मूला बताना है तो 1033 और 0033। ये इस तरीके से देखो, दांत कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब आपको कुछ एनिमल्स के डेंटल फार्मूला लर्न होने चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ, वो आप लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखो, आपको ह्यूमन बीइंग का ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भले ही आता हो तो अच्छी बात है। 2123 अपॉन 2123 ये 2 साइड में होते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर लीजिएगा, मैं हर बार नहीं लिखूँगी, ठीक है। अब रैबिट का पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस में, मैं वो सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2033 और ये देखो यहाँ पर 10 कम कर दो, ये थोड़ा लर्न करने का तरीका है। 10 और यहाँ पे भी 10 कम कर दो तो 1023, इस तरीके से, ठीक है। अब एलिफेंट का हमने देख ही लिया। हॉर्स और पिग का देखते हैं। हॉर्स और पिग का दोनों का ही एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों का ही एक जैसा होता है। 3143 मतलब इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ये देखो 3143 था। अब ये डॉग का देखो, इसी से मिलता जुलता है। 3143 मैंने इस तरीके से ये लिखवा दिए ताकि आप लोग को याद जल्दी हो जाए, ठीक है। फिर आता है अब कैट का, ये जो बार बार पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। 3133 और 31 का 31 रहेगा, यहाँ 10 कम हो गया, 3121। कैट का क्या है? 3131 अब रेड का क्या है? तो देखो 1003 1003 ये एक जैसा रहता है, 1003 1003। अब काऊ का देखते हैं, 0033 और 3133। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक बार लर्न होने ही चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को। ह्यूमन का है 2123 और अगर चाइल्ड में पूछेंगे तो क्या होगा कि 2102। देखो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ। चाइल्ड में अगर पूछेंगे तो क्या होगा 2102। अब ये जो 0 है, 0 मतलब है कि यहाँ पर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यहाँ पर प्रीमोलर वाला एब्सेंट होता है, और जो मोलर है उसका थर्ड नंबर वाला एब्सेंट होता है। ये होता है इंसिजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर और ये होता है मोलर। तो मोलर में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ये 3 थे, तो यहाँ पर बच्चे में कितना था? 2, मतलब 1 आपका मोलर में एब्सेंट है और प्री मोलर तो पूरा का पूरा ही गायब है। रैबिट का क्या होता है? 2033, इसमें से 10 कम कर दो, 1023। हॉर्स और पिग का एक जैसा होता है 3143। डॉग में केवल ये अंतर आ जाता है 3142। कैट में 3133 3121। रेड में 1003 1003, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस के स्त्रावण को कौन उत्तेजित करेगा? तो सीक्रेटिन। और जो गैस्ट्रिन जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट कौन करेगा? तो एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरो उसके नाम में ही है, एंटेरोगैस्ट्रॉन। कोशिका द्वारा जल पीने की क्रिया, मैंने आपको इससे पहले के सेशन में भी बताया था, जब हमने सेल वाला टॉपिक करा था। पीना मतलब पानी पीना, पीनोसाइटोसिस। और जब आप चीज़ों को खाते हैं तो जो वो सेल्स वगैरह भक्षण करती हैं उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक, उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। पानी पीना, पीनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है लार में क्या होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन का दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेज होता है।
सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम करता है। बक्कल कैविटी में ही, मुख गुहा में ही, बक्कल कैविटी में ही कितना 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा देता है टाइलिन एंजाइम। ठीक, अब रेनिन से कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनिन आया है। रेनिन, तो रेनिन क्या करता है? जो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसका पाचन कराता है। तो कैसिनोजन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करवाता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करवाता है। और पेप्सिन से आप याद रखेंगे, पेप्सिन से आप क्या याद रखेंगे? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? तो स्टोमक में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में ये कन्वर्ट करता है। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में, जहाँ पर भी जन आ जाए वो आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है। कैसा इनएक्टिव फॉर्म होता है? तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किसने कन्वर्ट करवाया? HCl ने। किसने? HCl ने। HCl से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स और यहाँ पे समझ लो कि HCl की जो pH होती है वो 1.8 to 3.5 होती है, बट 1.8 आप याद रखेंगे। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने से जो टाइलिन एंजाइम है ये निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और ये पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में करवाता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करवाता है। ये आपको सारे याद रखनी है। HCl कहाँ से सीक्रेट होता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो HCl कहाँ से सीक्रेट होगा? तो ऑक्जेंटिक सेल या फिर इसी को पेराइटल सेल बोलते हैं। ये आपको सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। देखो, आपको एक ही सेशन में इतने सारे पॉइंट्स सीखने को मिल रहे हैं। सेशन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करो ताकि अपना चैनल भी ग्रोथ करे और आप ही के मेंबर हैं, एक फैमिली हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने चैनल को भी अपन को ग्रो करवाना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो टस्क ऑफ मेल एलिफेंट है वो क्या होता है? तो वो होता है ऊपरी इंसिजर का मॉडिफिकेशन। ठीक है, अपर इंसिजर का याद रखना। एलिफेंट में जो दांत होते हैं वो किसका, मेल एलिफेंट में जो टस्क हैं वो किसका चेंजेस हैं, किसका मॉडिफिकेशन है? तो अपर इंसिजर का। और वॉलरस में अगर कोई आपसे पूछे वॉलरस में, तो अपर इनकैनाइन का। ठीक है, ये इंसिजर और वॉलरस में कैनाइन का। अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले ही हाथी के दांत का डेंटल फॉर्मूला पढ़ा था, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताइए, देखें तो कितने ध्यान से पढ़ा आपने। फिर है लैक्टियल्स वाहिनी जो होती हैं, लैक्टियल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं विलई में। विलई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और इनका क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं सो दैट जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक, चलिए अब प्लीहा से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं क्योंकि आरबीसी का भक्षण कर लेती हैं, जो डेड आरबीसीज होती हैं उनको हटाने का काम करती हैं। अब लिवर से देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है लिवर, लगभग 1.5 किलो तक का इसका वेट होता है। हेपेटिक लोब्यूल्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं वो इसकी यूनिट हैं। क्या है? यूनिट हैं। और इसकी जो कवरिंग है वो ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। चलिए एक बार मैं आपको लिवर से सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लिवर से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लगभग 1.5 किलो तक की होती है। ठीक है, बाइल जूस फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। फिर है हेपेटिक लोब्यूल, इसकी बेसिक यूनिट होती है। हेपेटिक लोब्यूल इसकी बेसिक यूनिट होती है।
इसकी कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। लिवर में जो बाइल फॉर्म होता है वो स्टोर्ड कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल से संबंधित बाइल पिगमेंट याद रख लीजिए। ये इससे पहले भी सेशन अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा। बाइल पिगमेंट 2 प्रकार के हैं, बिलिरुबिन है और बिलीबर्डिन है। ठीक, बिलिरुबिन जो है वो आपका येलो कलर का होता है। इसकी मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए तो शरीर पीला पीला दिखने लगता है और जिसे हम जॉन्डिस का नाम दे देते हैं, पीलिया का नाम दे देते हैं। फिर बिलीबर्डिन से आप याद रखेंगे, बिलीबर्डिन विच इज़ ग्रीन इन कलर, ये क्या होता है? हर्बीवोर्स में ज़्यादा होता है, हर्बीवोर्स में ज़्यादा होता है। और बिलिरुबिन किस में ज़्यादा होता है? कार्निवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। फैट एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आप कह सकते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट में ये हेल्प करता है। बाइल में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल, ये आपको याद रखना है। लिवर में आप एक चीज़ और याद रखेंगे, ऑर्निथीन साइकिल। अगर कोई आपसे पूछे ऑर्निथीन साइकिल, अमोनिया से यूरिया बनने की जो प्रोसेस है, वो कहाँ होती है? तो लिवर में होती है। कोरी साइकिल कहाँ होती है? तो लिवर में होती है। एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? तो लिवर में होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऑर्निथीन साइकिल, कोरी साइकिल, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहाँ होगी? लिवर में होगी। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस क्या है? आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो कहाँ होगी? लिवर में होगी। आपको और भी लिवर से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर वो आपके कहाँ बनते हैं? तो लिवर में ही बनते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस है वो लिवर में ही होती है। ग्लाइकोजन लिवर में ही स्टोर्ड रहता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आवश्यकता से अधिक अगर अमाइनो एसिड्स आ जाएं तो उनको पायरुविक एसिड में और अमोनिया में कौन बदलता है? लिवर बदलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिवर से पता होना चाहिए। और गॉल ब्लैडर की डक्ट को, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। कौन सी डक्ट कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पिजन में, बर्ड्स में, हॉर्स में, रैट में और वेल में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ? पिजन में, बर्ड्स में, हॉर्स में, रैट में और वेल में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। और गॉल ब्लैडर के स्टोन को क्या बोलते हैं? बाइलरी कैलिकुलाई बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको गॉल ब्लैडर से पता होना चाहिए। फिर अभी हमने बाइल की बात करी, बाइल में कितना कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। एब्जॉर्प्शन करेगा बाइल किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन आप सबको पता है ADEK। ठीक है, ये काम कौन करेगा? बाइल करेगा। और वाटर सॉल्युबल आपको पता है क्या? B कॉम्प्लेक्स और C। ये अलग है, ये पॉइंट अलग है। ठीक, इतने सारे पॉइंट्स आपको ये सारे कुछ पता होना ही चाहिए। लिवर की जो आउटर कवरिंग है वो पेरिटोनियम कहलाती है। ये थोड़ा सा और याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि लिवर की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। और जो लिवर में फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम कुफ्फर सेल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितने हाईलाइट मार्क कर लेना। फैगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं लिवर की, उनको क्या बोलते हैं? कुफ्फर सेल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए।
ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है। थोड़ा सा हो सकता है भाई हैंड राइटिंग अच्छी ना दिखे आपको, लेकिन ठीक है, आप काम चला लो। मैं सब कुछ आपको वर्बली बोल रही हूँ, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होने ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है तो यकृत में तिल्ली से मैंने आपको अभी बताया था, आप क्या याद रखेंगे, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, तिल्ली को। अग्नाशय से आप क्या याद रखेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल्स हैं। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं। ग्लूकेगॉन, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैनक्रियाज जो है वो आपकी कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन पोर्शन है इसमें और एक्सोक्राइन पोर्शन है। ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन है। जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, और जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैंगर्स आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगर आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल, अल्फ़ा ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती हैं, बीटा इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक, अब ग्लूकेगॉन क्या काम करेगा, ग्लूकेगॉन शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक, इंसुलिन क्या करेगा, शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। इस वजह से ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इस वजह से इसे हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है ग्लूकेगॉन, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिक। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिक। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन इन दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब पैनक्रिएटिक जूस वाला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसकी जो यूनिट है वो एसिनाई है। क्या है, एसिनाई है। इसमें पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है। पैनक्रिएटिक जूस को टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन्स और आपके न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का पाचन कराने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, पैनक्रियाज की जो डक्ट है, डक्ट ऑफ विरसंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डक्ट ऑफ विरसंग। और जो आपकी एसोसिएट ग्लैंड है वो है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ विरसंग मेन ग्लैंड है, मेन, और एसोसिएटिव आपकी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एसेसरी या फिर एसोसिएटिव डक्ट है। पैनक्रिएटिक जूस में टोटल डाइजेस्टिव जूस क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होगा, अमाइलेज होगा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज होगा जो फैट का डाइजेशन करेगा, न्यूक्लियेजेज होगा जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये थोड़े से नाम हो सकता है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा अजीब लगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, और इलेस्टेज, ये 3 एंजाइम थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो, ये 3 तो आपको, ये 4 तो पता ही है, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज और ट्रिप्सिन। ठीक, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलेस्टेज। देखो, अगर कभी स्पेलिंग समझ में नहीं भी आए तो मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके बेस पर देख लेना। फिर अगर जैसे जैसे अगर अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं अपना थोड़ा सा यूट्यूब का जो हुलिया है वो थोड़ा सा अच्छे सा इंक्रीज़ करूँगी। बट अभी के फ़िलहाल के लिए जब तक 10 के सब्सक्राइबर नहीं है तब तक तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही चलेगा। जिस दिन 10 के आएंगे उस दिन एक लैपटॉप और पेन टैब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलेस्टेज, इस तरीके से यहाँ पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ, एक एफ सेल और याद रख लीजिएगा, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा लिखा था, अल्फ़ा बीटा डेल्टा लिखा था, वहाँ एफ सेल और लिख लीजिएगा। अल्फ़ा जो एफ सेल है वो पीपी मतलब पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती है,
क्या सीक्रेट करती है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जो एसिनाई है वो पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करेंगे, ठीक है, और वो एक्सोक्राइन पोर्शन का भाग होती हैं। ब्रूनर से आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं, ब्रूनर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण और कोश का विभाजन के लिए आवश्यक है? तो ये फॉलिक एसिड। विटामिन डी सनशाइन विटामिन है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई स्टेरिलिटी विटामिन है, ये अगर इसकी कमी हो जाए तो स्टेरिलिटी हो जाती है, बंध्यता हो जाती है, बांझपन आ जाता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट सही से नहीं हो पाता। चलिए, ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाएंगे? मैंने अभी बताया था, यकृत में। यकृत की जो यूनिट है उसे क्या बोलेंगे? हेपेटिक लोब्यूल बोलेंगे। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ हो जाता है? ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। आमाशय से क्या प्रारंभ होता है? प्रोटीन और थोड़ा बहुत थोड़ा लेकिन फैट भी। और कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट? 30% डाइजेशन मुख गुहा में ही कंप्लीट हो चुका होता है, टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में या सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, ये याद रखना। सीरोसिस जो रोग है वो किसकी वजह से हो जाता है? अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से। मानव शरीर में कौन कठोरतम ऊतक है? इनेमल। इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, इनेमल। एमिलोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती हैं और इनकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। कैसी है? एक्टोडर्मल है, याद रखना, ओरिजिन एक्टोडर्मल। पायरुविक अम्ल सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच ही कनेक्टिविटी भी है। तो यहाँ पर हमारा गाइस सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपको नए सीखने को मिले हो। तो प्लीज़ एक बार जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसी दिन मैं लैपटॉप और पेन टैब के माध्यम से आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं बरबली बोलती तो आपको सारी चीज़ें हूँ, लिखने में देखो होता है उतनी अच्छे से, यहाँ पर इतनी छोटी स्क्रीन पर मोबाइल में लिखा नहीं हो पाता है। आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का प्रेम रहा, तो इस तरीके से हम लोग और ज़्यादा ग्रोथ करते रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ें मैं क्लियर करा पाऊँ ताकि आपकी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा क्लियर हो पाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।